व्यवसाय में झूठ भी बोला जाता है। सत्यम ब्रूयाद ऋतम ब्रूयाद, एक सत्य होता है, एक ऋत होता है। वेदों में ऋत को सत्य के समान ही कहा गया है। मैं आपको समझा दूं, व्यवसायी लोग यहाँ दो चार बैठे हुए हैं, वो समझ लें कि सत्य क्या है और ऋत क्या है। सत्य की एक छोटी सी परिभाषा दूंगा, याद रहे तो याद रखना, न रहे तो कोई बात नहीं। सत्य तो सत्य है, वो कभी मरता नहीं है। हमारी आंखों ने जैसा देखा हो, नोट कर लीजिए, हमारे कानों ने जैसा सुना हो, हमारी त्वचा ने स्पर्श करके, हाथ ने, ये सब त्वचाई से मरे हुए हैं, हाथ पैर सब छू करके जैसा अनुभव किया हो, अर्थात हमारे मन इत्यादि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों ने जिसको जैसा अनुभव किया हो, जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, उसको ज्यों को त्यों कह देना सत्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसको ज्यों का त्यों कह देना, उसमें अपनी नमक मिर्च नहीं लगानी है, ज्यों का त्यों कह देना सत्य है। सत्य का तो वाणी से ही संबंध है ना। हमने ठंडा देखा है तो ठंडा कह दो हाथ से छू करके, गरम देखा है तो गरम कह दो। लेकिन ठंडे को गरम, गरम को ठंडा कहोगे तो झूठ मिथ्या हो जाएगा। ये एक संस्कृत के श्लोक का ही अर्थ है। ये श्लोक कहूं और फिर उसका अर्थ करूं, जिससे अच्छा है कि सीधे ही परोस दो आपकी थाली में रसगुल्ला, तो और आप खा करके मुंह में डाल करके बस मुंह चलाएं और पेट में उतर जाए। तो ये सत्य है। और एक हमारे वेदों में कहा है ऋतम ब्रूयाद, ऋत बोलना चाहिए। तो ऋत क्या है मेरे भाइयों? जो परिणाम में सत्य हो, जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, वह कथन ऋत है। वो सत्य के समान ही पावरफुल हो जाता है। हमारे व्यापारी लोग और जो अन्य अन्य प्रकार के राजनीतिज्ञ लोग जो घुमा फिरा करके बात को बोलते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, अगर उसका परिणाम अच्छा है तो और ठीक वो भी सत्य के बराबर हमको लाभ देता है, फल देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमने देखा कैसा ही हो जाए, लेकिन फायदा हो रहा है, लोक कल्याण हो रहा है। एक गाय जा रही है, साहब एक उदाहरण से समझा देता हूं रित को, कि एक गाय जा रही है और कसाई के यहां से छूट करके आई है, उसके सींग बंधे हैं, उसके गले में फांस पड़ी हुई है, पैरों में रस्सियां टूटी हुई बंधी हुई हैं, और सुबह का 4 वक्त का 3 बजे का वक्त है, और वहां दौड़ी दौड़ी हाँपती हुई, और उसमें बहुत सा उसने भाले चुभाए हैं, उसके खून भी निकल रहा है, उसको मारा है गाय को, लेकिन कैसे ही जोर लगा करके अंतिम समय पर कसाई के यहाँ से छूट करके भागी। सफलता मिल गई बेचारी को, भागी जा रही है आगे आगे। उसके पीछे कसाई दौड़ा आ रहा है कि पकड़ूं और फिर उसे मार करके काट करके खा जाऊं। बाई चांस आप उस चौराहे पर खड़े हैं जिस पर वो गाय आ गई, और आपने देखा करिए गाय बड़ी घायल सी दिखती है, इसके रस्सियां भी बंधी हैं, सींग भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, कहीं से तोड़ करके भागी है। ऐसा यदि आपके मस्तिष्क में आए